देखिए जी, हम लोगों ने ऑलरेडी कंटिन्यूटी के बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़ लिए हैं। और मेजर हम लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए बात की थी कि साइन एक्स की कंटिन्यूटी और कॉस एक्स की कंटिन्यूटी डिस्कस की थी। और फिर हम लोगों ने जाने से पहले ये भी पढ़ा था कि इफ f and g are two continuous function, then number one, f plus g is also continuous function. सिमिलरली हम लोगों ने पढ़ा था f minus g is also continuous. F upon g is k times f is also continuous function, and last but not the least, 1 upon f is also continuous function. अब इसी को ही हम यूज करेंगे नेक्स्ट उसके लिए। तो हमारी आज की, अगर हम लोगों को ऐसे बोला जाए, prove that tan of x is continuous in its domain. तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि sin x इज कंटिन्यूअस
and cos x is continuous. तो हमें पता है here fx is equals to tan of x, x belongs to and x belongs to क्या आ जाएगा, इसका जो डोमेन है डेट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट odd multiple of 90 degree where n belongs to z. We know tan of x is equals to, क्या लिख सकते हैं इसको, राइट हम इसको लिख सकते हैं tan of x is equals to sin x upon cos x. तो यहां पे अगर हम इसको देखें we know that, अब इसको हमें कुछ खास नहीं करना, हमने इसको नहीं प्रूव करना है, हमें पता है ये कंटिन्यूस है. तो सिंस sin x and cos x are continuous everywhere, so therefore fx is equals to tan x is also continuous everywhere, but हमें ये भी पता है कि cos of x क्या होता है, cos of x is equals to 0 if x belongs to 2n plus 1, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे cos x जो है वो क्या है, cos x जो है वो क्या है, वो 0 आ रहा है. और हमें पता है कि 0 को हम डिनोमिनेटर में अगर लेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. मतलब हम हर वो पॉइंट ले सकते हैं, बट सिर्फ हम cos x का वो पॉइंट नहीं ले सकते जहां cos x 0 आ रहा है. ठीक है, क्योंकि cos x यहाँ डिनोमिनेटर में है, यू कुड सी दैट cos x यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो cos x अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा. और अगर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया फिर तो हम इसकी कंटिन्यूटी की बात नहीं कर पाएंगे. तो cos x is equals to 0 if x belongs to this up. सो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, therefore hence tan x is continuous for all x belongs to its domain. हम इसको ऐसे लिख देंगे सिंपली, फॉर ऑल x belongs to real number except odd multiple of 90 degree where n belongs to z. तो हमें यही बताना था कि दिस इज कंटिन्यूअस एट ऑन इट्स इन इट्स डोमेन. तो हेंस प्रूव्ड. अब सेम कंसेप्ट हम लोग
कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आप इसको जरा एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इससे। इसी तरह से हमें बोल सकता है कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि prove that cosec x is continuous in its domain। अब हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे। अब इसमें आपको LHL RHL लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने साइन और कॉस में कर लिया हुआ है। यहां पे आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे? Here fx is equals to cosec x, where x belongs to all real number except n pi, where n belongs to z। ये इसका डोमेन है। वी नो, अब हम इसको वैसे लिखेंगे जैसे हमने पिछला पार्ट किया, सिंपल तरीके से। वी नो cosec x is equals to 1 upon sin x। cosec x is equals to 1 upon sin x, since sin x is continuous everywhere, so 1 upon sin x is also continuous everywhere। ठीक है, बट जैसे हम cos x की बात कर रहे थे, हम sin x की बात करेंगे। sin x इज इक्वल्स टू 0 इफ x बिलोंग्स टू n पाई। अब साइन जो है वो 0 पे 0 है, फिर साइन पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, ऐसे करते करते वो हर उस जगह पे 0 है जहां पे ये 180 डिग्री का मल्टीपल आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू n पाई। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर therefore fx is equals to cosec x is continuous everywhere, except x belongs to n pi। Therefore cosec x is continuous in its domain। Proved। अब आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे आपके पास बोला गया प्रूव दैट
ऐसे भी बोला जा सकता है। sin x चलिए ऐसे ही, sin x plus cos x is continuous everywhere। तो अब हम लोग लिखेंगे लेट, या लेट लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, वी नो fx is equals to sin x is continuous। ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट है, कंटिन्यूअस। also g of x is equals to continuous everywhere। अब हमने फंक्शंस ले लिए, fx को sin x ले लिया और gx को cos x ले लिया। सो आगे हम लिख सकते हैं सिंस fx एंड gx इज continuous everywhere, therefore sin x plus cos x, हम इसको ऐसे लिखेंगे fx plus gx hence sin x plus cos x is continuous everywhere। बस ये सारा थ्योरेटिकल ही है, जिस तरह से हमने इसको लिखना है। हमने ऑलरेडी सीख लिया था कि sin x और cos x जो है वो कहाँ कहाँ कंटिन्यूस होते हैं, वी हैव चेक्ड विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम। तो यहाँ पे हमें वो LHL और RHL लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, अगर तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है फिर तो हम लोग इसको एज इट इज ही लिखेंगे, और अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का दिया गया फिर हमें वो वाला पार्ट करने की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें उसको यहाँ पे शो करना चाहिए, अदरवाइज हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। तो काइंडली नोट दीज 2 पार्ट्स डाउन, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये किस तरह से बात हो रही है। इसके आगे जो हम बात करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नो, दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए ऐसा हम क्यों लेके चलते हैं। देखें हम लोग क्या कहेंगे, हमें सबसे पहले ना इसकी बात समझनी है कि ये होता क्या है। let fx is equals to this
is a greatest integer function ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि लेट k be any integer। तो सबसे पहले ना हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ये बोलता है fx इज इक्वल्स टू ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है k माइनस वन if k minus 1 is less than equal to x is less than k। मैं बात समझाता हूं इसकी आपको। and it is equals to k if k is less than equal to x is less than k plus 1। जैसे आप सबको पता है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये जो ये बात है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि k कोई इंटीजर है नंबर लाइन के ऊपर, let's say this point is k, this point is k minus 1 and this point is k plus 1। इस बात को समझना कि अगर हम लोग कोई पॉइंट, हमने क्या कहा? हमने कहा कि इफ x लाइज बिटवीन k माइनस 1 एंड k, कोई भी x अगर यहां लाई करता है, चाहे वो यहां है, इट विल कम बैक टू k माइनस 1 बिकॉज ये, इसको हम लोग बेस फंक्शन बोलते हैं। अगर ये यहां है तो इट विल कम बैक टू k, तो इट विल ऑलवेज कम बैक टू k माइनस 1, यानी पीछे वाली साइड पे आएगा। और सिमिलरली अगर आप इसको देखें, अगर ये x लाई करता है बिटवीन k एंड k प्लस 1, तो दिस विल कम बैक टू k। कहीं पर भी कोई k होगा, इट विल कम बैक टू k प्लस 1। k और k प्लस 1 के बीच में कोई भी चीज होगी, वो हमेशा k पर वापस आ जाएगी। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो हमेशा आप इसको याद रखेंगे, ठीक है जी। तो ये एक बड़ी समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। तो देखें आगे, फर्दर देखते हैं इसको। अब इसको हम बात करेंगे, के ऊपर हम इसकी लिमिट को चेक करेंगे। नाउ LHL लिमिट x अप्रोचेस k नेगेटिव। k नेगेटिव का मतलब फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ k, f ऑफ x, इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस k नेगेटिव। देखिए आप इसको ना ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यू कुड राइट इट एज कि यार ये जो वैल्यू है ये k माइनस 1 हो जाएगी, दिस इज। और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, ये मैंने आपको समझाया था कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं तो हम इसको k माइनस h ले लेते हैं, एज x अप्रोचेस k h अप्रोचेस 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0। इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे k माइनस h। एंड फाइनली जब ये k माइनस h होगा तो दिस विल बी लिमिट h अप्रोचेस 0 k minus 1 and this will be equals to
k माइनस 1। अब आप सेम चीज RHL को देख के चलेंगे। जब हम RHL लिखेंगे यहां पे बेटा, RHL में हमारे पास आएगा लिमिट ये k पॉजिटिव आएगा f ऑफ x, यहां पे हम इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। और जब हमारे पास इसको आप राइट हैंड साइड से लेंगे तो पुट x इज इक्वल्स टू k प्लस h, as x approaches k, h approaches 0, limit h approaches 0, k plus h is equals to limit h approaches 0, ये आपके पास k आ जाएगा एंड फाइनली वी गेट इट एज k। अब यहां पे हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने इस वैल्यू को लेके चले, ये k माइनस 1 हो रहा था, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसको लेके चले, तो ये चीज आपने समझ ली यहां पे। अब वही सिंस LHL is not equal to RHL, therefore fx is not continuous on k। अभी यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि यार ये जो हमने k एक इंटीजर लिया था, हमने खुद से सपोज किया था k एक क्या है, हमने कहा था k एक इंटीजर है, और हमने उस इंटीजर के ऊपर चेक किया कि यार ये जो हमारे पास जो है ये कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि k के अलावा अगर कोई और रियल नंबर लें, ठीक है, तो क्या वो इंटीजर होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखते हैं लेट a be any real number such that k minus 1 is less than a is less than k, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर चेक करते हैं तो हम लिखते हैं लिमिट x approaches a negative of fx x approaches a negative ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब देखिए अगेन हम इसको वैसे लिखेंगे जैसे हमने पीछे लिखा, एज, हाँ, अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने जैसे क्या किया था, हमने यहाँ पे x को k माइनस h लिया था, यहाँ पे हम इसको k माइनस a लेंगे, पुट a minus h as x approaches a, h approaches 0, तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट h approaches 0, ये आपके पास आ जाएगा a minus h। अब a minus h will come back
के हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना बात, के हमारे पास है एक इंटीजर और के माइनस वन भी है एक इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इट कम्स बैक टू द प्रीवियस इंटीजर जो पीछे है। तो a माइनस एच से पीछे कौन सा इंटीजर होगा, के माइनस वन। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस 0 के माइनस वन इक्वल्स टू के माइनस वन आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया LHL। इसी तरह से हम लोग RHL को भी देखेंगे। कुछ खास नहीं करना हमने, हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड लिमिट से, ऑफ fx। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस a पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। फिर हम यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू दिस टाइम a प्लस h as x approaches a, h approaches 0, and then this will become what, this will become limit h approaches 0 a plus h is equals to limit h approaches 0। अब a जो है, चलिए इसको आइडिया के दिए आप एक बार समझ लीजिए a कहां पे लाई कर रहा है। सपोज दिस इज द नंबर लाइन, ठीक है। अब आप यहां पे देखें, आपके पास एक पॉइंट है ये k माइनस वन और एक पॉइंट है ये k, और सपोज a जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी लाई कर रहा है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट वेयर a कम्स, ये पॉइंट है a। अब जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ये पॉइंट है, तो इट विल कम बैक टू k माइनस वन सिंपली। और जब हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो भी ये k और k माइनस वन के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। अगेन इन दिस केस इट आल्सो कम बैक टू k माइनस वन। तो यही चीज हमें मेन इसमें ध्यान में रखनी है। सो इस केस में दिस विल बी लिमिट अगेन k माइनस वन आ जाएगा, that will be equals to k minus 1, और यहां पे so what we see, fx is continuous on other points। सो व्हाट वी हैव सीन कि यार ये इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं था, बट उसके अलावा कोई भी रियल नंबर अगर हम लोग ले लें तो ये कंटिन्यूस होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इंटीजर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये पार्ट, इसको जरा नोट करिए। यहां देखें, अगर आप सपोज ये एक नंबर लाइन है मेरे पास, राइट, ये एक नंबर लाइन है, और मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स से आई कंसीडर दिस नंबर एज 2 एंड आई कंसीडर दिस एज 1। आपने ध्यान में रखना है fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 1.4 ले लूं, ये 1.4, तो इट विल कम बैक टू 1। सभी एग्री करेंगे इसके लिए, बिकॉज इट विल कम बैक टू द बेस। बट फॉर दैट मैटर अगर ये वैल्यू में 1 पॉइंट, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर इस पॉइंट को मैं 1.9999 भी ले लूं ना, 1.99999, which seems to be very very close to 2, but it will again come back to 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक इंपॉर्टेंस भी और ब्यूटी भी है कि इट कम्स बैक टू
द प्रीवियस इंटीजर। तो अगर आपके पास इस 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा, कोई भी मतलब कोई भी, तो ये हमेशा इट विल कम बैक टू द प्रीवियस नंबर। और यही बात का हमने फायदा उठाया जब हम लोग बोल रहे थे a इज एनी रियल नंबर सच दैट a इज बिटवीन k -1 एंड k तो हम लोगों ने एक इंटीजर माना था, k -1 भी एक इंटीजर होगा। मतलब ये दो इंटीजर्स हैं और a इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आप 1.4 मान लीजिए या 1.99 मान लीजिए, कोई भी नंबर होगा इट विल कम बैक टू द प्रीवियस नंबर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज k-1 पर आ रही थी एंड दिस इज द रीजन। इफ यू सी हियर तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में भी k-1 मिला, हमें राइट हैंड लिमिट में भी k-1 मिला, और हमने देखा कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन द इंटीजर्स। इंटीजर्स के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर इंटीजर लेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आप इसको एक बार दोबारा देखिएगा, दोबारा नोट करिएगा, समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा जो जो बातें मैंने आपको बोली हैं। जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली, तो आपको इस क्वेश्चन को मुश्किल नहीं होगा इसको समझना। एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गो थ्रू इट। Even if you don't understand it, ask me once again, I will make you understand. तो आज इतने रखते हैं, कल हम इससे आगे चलेंगे और आगे फिनिश करेंगे कल कंटिन्यूटी को, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और उसके आगे की चीजों के लिए। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड जय हिंद।